नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख योजनाएं। आप सब कहेंगे कि योजनाएं का तो क्लास हो गया है, लेकिन आपको पता है कि योजनाएं जो है यह बहुत अधिक है ना, बहुत सारा योजना पढ़ना था। इस कारण क्या हुआ कि एक क्लास में सब कंप्लीट नहीं हो पाया और कुछ कुछ योजनाएं अभी बचा हुआ है, तो इन योजनाओं को देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज एक और टॉपिक है, मतलब कि एक और वीडियो आ रहा है योजना पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग विशेष रूप से 2017 की योजनाओं को देखने वाले हैं। इससे पहले क्या देखे थे, तो 2020 2020 के बाद हम लोग देख लिए थे 2022 और 2023 के योजना को देखे थे। आज 2017 के योजना को देखने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है योजना टॉपिक, तो इस पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो आज जो पहला योजना है इसका नाम है झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना। ठीक है, झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना क्या है, तो इस पर बात करेंगे। एक बार हम लोग पूरे योजना को अच्छे तरीके से देखेंगे। लास्ट क्लास में, यानी कि क्लास के लास्ट में आपको एक शॉर्ट नोट्स मिलेगा जो कि योजना टॉपिक को याद रखने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्लास के लास्ट में आपको एक शॉर्ट नोट्स मिलेगा। तो पहला योजना का नाम है झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका प्रारंभ हुआ 2017 में। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि आज 2017 की योजनाओं को देख रहे हैं। तो इसका शुरुआत कब हुआ, 2017 में। इसके तहत क्या होगा, इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है, तो झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना। देखिए, झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना यह 2017 में शुरुआत हुआ। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है कि राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, तो 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसके तहत 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई। इसके तहत मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलने वाला है और 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना काफ़ी है। अगला देखिए, अगला जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत भी कब से हुई, तो यह इस योजना की शुरुआत भी 2017 में हुई। कब, तो 18 दिसंबर 2017 से। ठीक है, प्रारंभ होने वाला वर्ष क्या है, 18 दिसंबर 2017। योजना का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना, मतलब राज्य के जो शहीद हैं उनके गांवों का विकास करना इस योजना का मेन पर्पस है। ठीक है, आगे देखिए इसके तहत क्या हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में अमित शाह द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत किनके द्वारा की गई और कहाँ से, तो इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा का जो गांव है ना, उलिहातू गांव, खूंटी जिले में बिरसा मुंडा का जो गांव है उलिहातू गांव, यहाँ से इस योजना की शुरुआत हुई। और किनके द्वारा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसको आप याद रखेंगे। तो इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में अमित शाह द्वारा किया गया। और इसके तहत क्या होगा, तो राज्य के शहीदों के गांवों का विकास किया जाएगा। 2017 में इसकी शुरुआत हुई। योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। अब अगला देखिए, अगला जो योजना है इसका नाम है पंख योजना। ठीक है, पंख योजना, इसकी शुरुआत 6 दिसंबर 2017 से हुई। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सारा योजना 2017 का ही है, तो इसकी शुरुआत भी 6 दिसंबर 2017 से हुई। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो इस योजना का उद्घाटन शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने किया। मतलब उस समय शिक्षा मंत्री झारखंड के कौन थे, तो नीरा यादव थी, आप सबको पता होगा, 2017 का बात है यह। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो शिक्षा मंत्री, जो उस समय झारखंड के शिक्षा मंत्री थे नीरा यादव, इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कोडरमा की रहने वाली थी। और यह इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना।
यानी शहरी मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं उनको क्या करना, विद्यालय से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2017 से हुई, 6 दिसंबर से। इसका नाम है पंख योजना, यानी नए बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या रखा गया है, पंख योजना। अगला जो योजना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्या योजना। अब ध्यान रखना है कि आखिर आर्या योजना में क्या है। तो देखिए आर्या योजना में क्या है और क्या पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत भी 2017 से हुई है और इसमें क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। आर्या योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको एक बात यहाँ केवल ध्यान रखना है कि इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत हरित क्रांति लाने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि आर्या योजना 2017 में शुरुआत हुई। इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो हरियाली लाना, हरित क्रांति लाना इसका उद्देश्य है। और इसके तहत क्या होगा, तो ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ना, उन्हें आकर्षित करना, किसकी ओर, तो कृषि की ओर, ठीक है। अगला जो आपको योजना है, अगला जो पढ़ना है, अगला योजना का नाम है पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना, यानी कि यूआईडी योजना भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई। इसके तहत क्या होगा, तो मवेशियों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य के गायों को 12 नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मवेशियों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप इस याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2017 से। अगला देखिए, अगला जो योजना का नाम है, अगला योजना जो आपको पढ़ना है इसका नाम है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, ठीक है, पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। इसकी शुरुआत भी 6 अप्रैल 2017 से हुई। इसमें क्या है, तो आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना, ठीक है। आदिम जनजाति से जुड़ा हुआ एक योजना है और इसके तहत क्या होगा, तो आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह 35 केजी चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। मतलब आदिम जनजाति को सशक्तिकरण बनाना है, इसके तहत सशक्तिकरण करना, आर्थिक सशक्तिकरण करना है आदिम जनजाति समूहों का। इसके तहत क्या होगा, तो आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 केजी चावल मिलेगा, उनके घर तक पहुंचाना है, ठीक है। कितना, तो 35 केजी चावल, याद रखेंगे 35 केजी चावल आदिम जनजाति के घर तक पहुंचाना है। योजना का नाम क्या था, तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2017 से हुई थी। आगे देखिए, आगे आपको कौन सा योजना पढ़ना है, तो अगला योजना का नाम है महिला अचल संपत्ति योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत भी 2017 में हुई। यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, तो महिला सशक्तिकरण से। देखिए इसके तहत क्या है, तो इस योजना के तहत महिला के नाम पर अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में 1 रुपया मात्र धनराशि का भुगतान करना होगा। यानी महिला के नाम पर आप जमीन लेंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे महिला के नाम पर, तो कितना रुपया लगेगा, 1 रुपया। आप सब सुने होंगे ना कि महिला के नाम से रजिस्ट्री करवाने से 1 रुपया लग रहा है, तो यही वाला योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में। इसका नाम क्या है, तो महिला अचल संपत्ति योजना। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। अगला योजना का नाम है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना भी 2017 में शुरू हुई। इसके तहत क्या है, तो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दार्शनिक, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। मतलब कि जो राज्य के जो कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको देश का दार्शनिक, ठीक है, दर्शनीय और धार्मिक और पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा, ठीक है, दर्शनीय है।
आगे है अगला जो आपको योजना पढ़ना है, इसके तहत क्या होगा, थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर देख लीजिएगा कि बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अवधि 6 दिन और न्यूनतम 4 दिन का होगा। मतलब कि जो बच्चों को घुमाया जाएगा या अधिकतम 6 दिन और कम से कम कितने दिन तक, तो 4 दिन तक। नाम क्या है, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017। इसके तहत छठे में पढ़ने वाले बच्चों यानी कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों को भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितने दिनों तक, 6 दिनों तक, और मिनिमम कितने दिनों तक, तो 4 दिनों तक। अगला जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई। कब, तो 15 नवंबर को। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का डेट पूछ सकता है क्योंकि इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 से हुई है, तो आप याद रखेंगे 15 नवंबर 2017। इसके तहत क्या होगा, तो बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं। ठीक है, मतलब कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किसे मिलेगा, तो बीपीएल परिवारों को मिलने वाला है। और बीपीएल परिवारों को इसके तहत क्या मिलेगा, तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 से हुई है। अगला जो योजना है इसका नाम है ज्ञानोदय योजना। इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई, 12 सितंबर 2017 को। इसके तहत क्या होगा, तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ज्ञानोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखिए, इसके तहत क्या है ना कि एजुकेशन जो क्वालिटी है इसमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगला जो योजना पढ़ना है इसका नाम है हर घर जल हर घर नल हर घर जल योजना, यानी कि हर घर नल हर घर जल योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2017 से हुई। इस योजना का कितना लागत है, तो इस योजना का लागत 1050 करोड़ है। इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों में क्या है, पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आप अभी देखे भी होंगे, अभी तत्काल में देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे गाँव में कि पाइप के द्वारा क्या है कि जल पहुंचाया जा रहा है ना, पानी पहुंचाया जा रहा है। अगला इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हर घर नल हर घर जल योजना क्या है, तो इस योजना के तहत प्रत्येक घर को जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। प्रत्येक घर में क्या हो, जल की उपलब्धता हो, और जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत कब, तो 15 जुलाई 2017। अगला योजना है श्रमिक पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। तो श्रमिकों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना। पेंशन योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे 1 मई 2017 से बढ़ाकर 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, मजदूर दिवस से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को 300 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यानी कि श्रमिक पेंशन योजना क्या है, तो श्रमिक पेंशन योजना के तहत क्या है कि श्रमिकों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना है। पहले जो 500 रुपया मिलता था उनको पेंशन, उसे अब बढ़ाकर 750 कर दिया गया है। यही आपको पढ़ना है इसमें। अगला जो योजना है इसका नाम है पे एंड प्ले योजना। ठीक है, तो पे एंड प्ले योजना क्या है, तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई, और जैसा कि नाम ही है प्ले योजना, मतलब यह खेल कूद से जुड़ा होगा। तो राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन कर देना, ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। आप याद रखेंगे पे एंड प्ले योजना की शुरुआत 2017 में। इसके तहत क्या है कि राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे एक पॉइंट और देखिए कि इस योजना के तहत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
ठीक है। इस योजना के तहत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है, उन्हें निःशुल्क क्या होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खेल कूद को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला योजना का नाम है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। आपको पता होगा सखी मंडल की महिलाओं को जो स्मार्टफोन मिल रहा था, या इसी योजना के तहत है ना। तो इसकी शुरुआत 27 अगस्त 2017 से हुई और सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस योजना के तहत राज्य में सखी मंडल की महिलाओं को 3400 स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। अगले वित्तीय वर्ष में 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको केवल शुरुआत वाला याद रखना है कि मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना कब आया है, तो 2017 में 27 अगस्त को। इसके तहत क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, तो सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना है जोहार योजना, इंपॉर्टेंट है। जोहार योजना 2017 में आई। बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि जो अभी नव दंपति हैं उनको क्या है कि 11 हज़ार रुपये का राशि प्रदान किया जा रहा था, है ना। इसके तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान 272 नव दंपतियों को 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है, उनके विवेक से। तो आपको पता भी होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में था कि 11 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, तो यह जोहार योजना के तहत दिया जा रहा था। आप केवल याद रखेंगे क्या कि इसके तहत नव दंपति को कितना रुपया देना है, तो 11,000। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई। और लास्ट पॉइंट याद रखना है कि इसके तहत क्या है, तो बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता के रूप में सहायता देना, ठीक है, उन्हें कुछ पैसा देना, सहायता देना। तो निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी में सहायता देना और बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखिए, अगला आपको कोई योजना नहीं पढ़ना है क्योंकि 2017 में इतना काफ़ी है, इतना देख लीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी आपको हम एक शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं जिसको पढ़ने से क्या होगा कि आप पूरे 2017 के योजना को काफ़ी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे आप एक साथ याद रखिए, अभी हम लोग तेजस्विनी योजना पढ़ने वाले हैं, तो तेजस्विनी योजना देख लीजिए 2017 में, ठीक है। तो तेजस्विनी योजना 2017, जोहार योजना 2017, सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017, झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना 2017, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना 2017, पंख योजना 2017, आर्या योजना 2017, पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना 2017, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना 2017, महिला अचल संपत्ति योजना 2017, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2017, ज्ञानोदय योजना 2017। इसके अलावा हर घर नल हर घर जल योजना अभी पढ़े हैं कि जल पहुंचाना है प्रत्येक घर तक, यह भी 2017। श्रमिक पेंशन योजना जिसमें पेंशन की राशि बढ़ाई गई 2017। पे एंड प्ले योजना जिसमें खेल कूद के महत्व का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा गया, यह भी 2017। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी 2017। तो 2017 में आपको टोटल इतना पढ़ना है। तेजस्विनी योजना के बारे में हम लोग कल बात करेंगे क्योंकि उसमें 2017 और 16 के बारे में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है, तो उस पर हम लोग कल बात करेंगे। वह 2017 आप पढ़े होंगे, कहीं कहीं डेट 2017 है, कहीं 2016 है, तो उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि योजना का भी एक और वीडियो आएगा। योजना काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आज जो आप 2017 के बारे में पढ़े, इसको शॉर्ट नोट्स इस तरीके से आप लिख के एक साथ याद रखेंगे। कौन कौन सा योजना, तो तेजस्विनी योजना, जोहार योजना बेरोजगारी को कम करना है ना, बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है, तो जोहार योजना, सखी मंडल स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री रिवाइन फिश फार्मिंग योजना, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, पंख योजना, आर्या योजना, पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, मुख्यमंत्री अचल संपत्ति योजना, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना,
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ज्ञानोदय योजना, हर घर नल हर घर जल योजना, श्रमिक पेंशन योजना, पे एंड प्ले योजना और लास्ट में है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इतना आपको नाम क्या करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेट, योजना में पूछता है कब लॉन्च हुआ, तो डेट बहुत ज़रूरी है। तो आज आप जितना भी पढ़े सब 2017 का था, आप 2017 में टोटल 16 से 17 योजना पढ़ना है आपको। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है कुछ नहीं, लेकिन आपको डेट याद रखना है। तो आप पूरे पढ़ने के बाद इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।